ऐसा जबरदस्त आदमी शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। घने और सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए उसने सामने खड़े एक अंदर से पूरी तरह सड़े गले खोखले विशाल पेड़ को एक नजर में चुन लिया। जो पेड़ दूसरों की नजर में बिल्कुल बेकार था, वहीं उसके लिए एक परफेक्ट छिपा हुआ किला बन गया। न कोई जटिल औजार, न कोई आधुनिक सामग्री, उसने बस एक फावड़ा उठाया और बिना देर किए काम में जुट गया। मानो सड़न को चमत्कार में बदलने की एक अविश्वसनीय प्रक्रिया शुरू हो गई हो। वह खुद एक इंसानी खुदाई मशीन बन गया और पेड़ की जड़ों पर टूट पड़ा। पुरानी जड़ें लोहे की तरह सख्त थीं, हर जड़ मानो स्टील की सरियों जैसी उसके रास्ते में अड़चन बन रही थी। लेकिन मुश्किलें उसके इरादे को जरा भी डिगा न सकी। वह बेहद सावधानी से खुदाई करता रहा, अंदर की नरम मिट्टी और पहले से सड़ी हुई जड़ों को एक एक कर हटाता गया। फावड़े और जड़ों की हर टक्कर ताकत और समझदारी की सीधी भिड़ंत थी। कुछ ही समय में 3 घन मीटर से भी ज्यादा जगह वाला एक गहरा और छिपा हुआ स्थान उसके हाथों बन गया। यह सिर्फ खुदाई नहीं थी, बल्कि पेड़ के शरीर के भीतर अपने लिए एक निजी गुप्त कक्ष को तराशने जैसा था। जैसे ही जगह बनी, इंटीरियर सजावट का काम तुरंत शुरू हो गया। सबसे पहले उसने एक गर्म और आरामदायक विश्राम स्थल तैयार किया। आश्रय के सबसे अंदर उसने मिट्टी को अच्छी तरह समतल और मजबूत कर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया। यही उसका प्राकृतिक बिस्तर बना। बिस्तर की मिट्टी खिसके नहीं, इसके लिए उसने छोटी लकड़ियों को नुकीला कर प्लेटफॉर्म के किनारों पर पास पास गाड़ दिया, मानो बिस्तर के चारों ओर एक मजबूत फ्रेम लगा दिया हो। इसके बाद आराम बढ़ाने का सबसे अहम कदम आया। उसने पेड़ के तने को बराबर मोटाई के गोल लकड़ी के टुकड़ों में काटा और महंगे लकड़ी के फर्श की तरह उन्हें कसकर पूरे बिस्तर पर बिछा दिया। यह घनी लकड़ी की परत न सिर्फ सुंदर और समतल थी, बल्कि जमीन की ठंडक और नमी को भी पूरी तरह रोकती थी, जिससे रात की नींद सुरक्षित और आरामदायक हो सके। एक ऐसा आश्रय जो सर्दियां निकाल सके, उसमें गर्मी और पका हुआ खाना जरूरी था। उसने बिस्तर के सामने वाली दीवार में सावधानी से एक गोल छेद बनाया। यही आगे चलकर अंदर का चूल्हा बनने वाला था। लेकिन चूल्हा बनाना काफी नहीं था। असली चुनौती थी धुएं की निकासी। वह आश्रय के ऊपर गया और बेहतरीन अनुमान लगाते हुए नुकीले लकड़ी के खूंटों से नीचे की ओर बार बार वार करता गया, और थक की आवाज के साथ वह रास्ता सीधे नीचे चूल्हे से जा मिला। इस तरह एक बिल्कुल सीधी चिमनी बन गई। इसके बाद उसने यू आकार की सीमा के साथ कई नुकीली टहनियां जमीन में सीधी गाड़कर एक घनी लकड़ी की दीवार बनाई और रस्सियों से उन्हें कसकर बांध दिया, जिससे एक मजबूत दरवाजे का ढांचा तैयार हो गया। जंगल में एक भरोसेमंद दरवाजा ही जीवन और मृत्यु का अंतर होता है। उसने लचीली टहनियों को मोड़कर एक मेहराबदार फ्रेम बनाया, उस पर लकड़ियां सटीक तरीके से जमाई और बेलों से कसकर बांध दिया। इस तरह ऊपर की ओर खुलने वाला एक मजबूत चोरी रोधी दरवाजा बन गया। अंतिम चरण ने तय किया कि यह आश्रय सच में अदृश्य बनेगा या नहीं। उसने दरवाजे के सामने घास लगी मिट्टी से पानी रोकने वाली दहलीज बनाई, ताकि तेज बारिश भी अंदर न घुस सके। इसके बाद प्रवेश द्वार के आसपास ढेर सारे सूखे पत्ते और टहनियां फैला दी और दरवाजे की सतह पर ताजी हरी काई चिपका दी। इस भेष बदल के बाद पूरा आश्रय जंगल के वातावरण में ऐसे घुल गया कि अगर कोई जंगली जानवर पास से भी गुजरे तो उसे भनक तक न लगे। उसने एक नई मिट्टी की वस्तु का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा आधे तने और 4 लकड़ी की छड़ों से एक उपयोगी और साधारण मेज भी बना ली। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वह अपने हाथों से बनाए इस पेड़ के दिल में बसे किले में घुसा, चूल्हा जलाया और रात का खाना पकाने लगा। छिपी हुई चिमनी से धुआं धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और उस छोटे से स्थान में गर्माहट और सुरक्षा की भावना भर गई। एक बेकार से दिखने वाले सड़े हुए खोखले पेड़ से एक बेहद सुरक्षित, पूरी तरह छिपा हुआ, गर्म और उपयोगी सर्दियों का किला बन चुका था। इस अकेले निर्माणकर्ता ने सचमुच एक कलाकृति रच दी थी। जब जंगल में ठंडी हवाएं गूंजेंगी और अंधेरी रात में जंगली जानवर इधर उधर भटकेंगे, तब वह अपने इस पेड़ हृदय महल में सुकून से सोएगा। अगर इसकी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।